देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के जुलाई सितंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का कंसो मुनाफा 5,420 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 5,325 करोड़ रुपए का अनुमान दिया था। इस दौरान कंसो आय तिमाही आधार पर 27,896 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,602 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। तो वहीं विप्रो के सितंबर तिमाही के नतीजे भी अनुमान से बेहतर रहे हैं। जुलाई सितंबर के दौरान कंपनी का कंसो मुनाफा 2,930 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान जी बिजनेस ने 2,810 करोड़ मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसो मुनाफा 3,243 करोड़ रुपए से घटकर 2,930 करोड़ रुपए रहा। इंफोसिस और विप्रो के रिजल्ट को और बारीकी से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के एमडी संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा, टीसीएस ने खराब नतीजे पेश किए तो पूरे बाजार का मूड ऑफ हो गया, लेकिन विप्रो और इंफोसिस ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। मगर विप्रो का मार्जिन करीब 1% घटा है और इंफोसिस का मार्जिन भी हल्की कमी उसमें देखने को मिली है। क्या ये बाजार के लिए चिंता की बात है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सही है आपकी कि टीसीएस ने हल्के रिजल्ट्स, वैसे वो भी इतने हल्के रिजल्ट्स नहीं दिए। मार्केट ने रिएक्ट किया है और मार्केट उम्मीद कर रहा था कि अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक्सेंचुअर के जो अच्छे रिजल्ट्स आए थे यूएस में, उसके सामने इनके जब रिजल्ट्स नहीं आए टीसीएस के, तो मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया और एक साथ 5-6% का क्रैक आया था, 6% का। बट अब जो मुझे लग रहा है, इंफोसिस ने अच्छा रिजल्ट दिया, अनुमान से बेहतर रिजल्ट दिए हैं, और विप्रो में भी कहीं ना कहीं मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद तो मार्केट लगा के रखा हुआ था, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स का भी मार्केट को ये उम्मीद था कि नीचे आएगा, और वैसे इनका कैपको का डील भी था, और लास्ट रिजल्ट के बाद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस विप्रो ने आउट परफॉर्म किया ही और रिजल्ट को बहुत थम्स अप दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही रिजल्ट्स और अनुमान से बेहतर है, और जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन था ये डिस्काउंटेड है प्राइस में, एंड आईटी स्टॉक्स करेक्टेड स्टॉक्स हैं, और मुझे लगता है कि मार्केट्स जो टीसीएस को रिस्पॉन्स दिया वैसा शायद इन दोनों स्टॉक्स को नहीं देगा और थम्स अप ही देगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। विप्रो और इंफोसिस के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, क्या इसका असर कल बाजार में देखने को मिल सकता है? कल आईटी सेक्टर के शेयरों की चाल कैसे रहने वाली है, और जिन लोगों ने आईटी कंपनियों के शेयर स्टॉक किए हुए हैं उनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि एक क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से इनमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस तो बिल्कुल भी नहीं हिलानी चाहिए, एंड ये अच्छा मौका ही होता है। जैसे कि टीसीएस में अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मौका है एंट्री लेने का, और वैसे ही इंफोसिस और विप्रो, अगर दोनों की बात करें तो आई एम वेरी बुलिश ऑन इंफोसिस। मुझे आगे आने वाले दिनों में इंफोसिस में और अच्छे नंबर्स और अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से तो जो लिए हुए हैं वो बने रहें, और अगर कोई भी करेक्शन आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब करेंसी वैसे मजबूत हो रही है, वीक हो रही है, और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इनके आगे आने वाले रियलाइजेशंस बेहतर होंगे। तो मेरे हिसाब से तो डिक्लाइंस पे लेने की रणनीति रहेगी, और ये स्टॉक्स अब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मार्केट्स में कुछ सेक्टोरल रोटेशन चल रहा था, तो आईटी स्टॉक्स कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर रहे पोस्ट टीसीएस रिजल्ट्स, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से टीसीएस ने मार्केट का मूड खराब किया था, ऐसे में विप्रो और इंफोसिस शायद मूड बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को बारीकी से बताने के लिए।